हाँ जी। नमस्कार भाइयों। बहुत सारा ऐसा वीडियो मैं यूट्यूब में देख रहा था जहाँ जो हाउ टू स्टॉप माइंड सेटर के बारे में लोग बहुत कुछ बता रहे थे। उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ, मैं एक मामूली सा प्राणी हूँ, लेकिन मैं लंबे बातचीत नहीं करके मूल तक जाके अंत में आपको मैं थॉट्स बताऊंगा। मेरे पास लंबी लंबी कहानियाँ नहीं होती, मेरे पास प्रैक्टिकल मेथड होता है। ये मेरा जीवन का अंग है। महादेव की कृपा से मैं इन्हीं मेथड को मैं भी डील करता हूँ, इन्हीं मेथड से, और हमेशा सफल होता हूँ। तो पहले आपको इस बीमारी के बारे में बता दें, क्योंकि बीमारी नहीं है। ऐसा होता है कि कभी कभी रात को आप सोना चाहते हो, लेकिन उस समय आपका दिमाग बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपसे बातें करते हैं। आप इतना बातें करते हैं पास्ट के लेके या फ्यूचर को लेके, आप उसमें उसी बात में लगे लगे आपका नींद हराम हो जाता है। आप सो नहीं पाते हो, आप परेशान हो जाते हो। आप सोना चाहते हो, दिन भर थके हुए हो, लेकिन आप सो नहीं पाते हो। क्या ऐसा हुआ है आपके साथ? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ, कभी दिन में भी ये काम हो सकता है आपके साथ? आप कभी ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि आप दिन में कहीं बैठे हो, कुछ काम करना चाह रहे हो, लेकिन अचानक से आपका माइंड हाइपर हो गया। अचानक से आप पे इतने बातें करने लगे, आप मतलब उसी में खो गए, सामने वाले को भी भूल गए, आप अपने आप में खो गया। ऐसा हुआ है? ऐसा ऐसा आपका माइंड ज़्यादा चैटर करने का आपको रात का नींद बहुत बार हराम हुई होगी। यदि हुआ है तो ये मेथड आपके लिए होगा। और यदि आपको हमेशा बात करते हो, अपने आप में ही खो जाते हो। हाँ, आप विचार करते अपने आप में खो जाते हो, सूध बूध खो जाते हो, विचार में ही खोए रहते हो, और अपना काम धाम भूल जाते हो, ध्यान भटक जाता है। यदि ऐसा हुआ है तो ये मेथड आपके लिए है। तो जय महाकाल। बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। महादेव की दी हुई, आप किसी भी नाम से पुकारिए, मैं तो शिव के पद का धूलिकण के बराबर हूँ। तो उन्हीं के पद को चुमता हूँ, उन्हीं के मुताबिक बोलता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि यदि ऐसा होता है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो बहुत ही पावरफुल एक एसेट है आपके पास, वो है आपका इंटेलेक्ट। ये इंटेलेक्ट क्या होता है? कभी कभी हम कुछ काम करते हैं, दिन भर इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये इंटेलेक्ट के जो हमारे बुद्धि होते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर के जैसा होता है। इंटेलेक्ट गैदर, इंफॉर्मेशन गैदर होता है। लेकिन जब आप व्यस्तता से मुक्त होते हो, थोड़ा फ्री होते हो, ट्रैफिक कम होता है आपके जीवन में, तो चैनल खुल जाता है, रास्ता खुल जाता है, और ये पूरा अपना एक्टिव मोड में आ जाता है। जब ये एक्टिव मोड में आ जाता है तो चटरिंग शुरू हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ये जो दिमाग है वो अपग्रेड होता है, यानी कि आपका जो इंटेलेक्ट है अपग्रेड होता है। अपग्रेड होने का मतलब ये है कि उनके अनेक द्वार खुल जाते हैं। ये आपको खुश होने की बात है, आपको इसमें रोने की बात नहीं है। आपका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, आपका इंटेलेक्ट, आपका विवेक जो है, आपका दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है, ये खुशी की बात है। लेकिन हम इसमें रोने लग जाते हैं क्योंकि इसमें नींद नहीं आता, मान चटर करते हैं, गुरुओं के पास भागते हैं। प्रभु सुनिए महादेव, आप लोगों से मुखातिब हूँ। हाँ, ये आपका जो दिमागी हालत है, आपको जो चटरिंग हो रहा है, ये आपका एक खुशखबरी है। वो यह कि आपका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी आपका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, आपका जो इंटेलेक्ट है वो अपग्रेड हो रहा है, वो एक्टिव हो रहा है। उनके जो बंद दरवाजे खुल रहे हैं, आपका मेंटल कैपेसिटी बढ़ रहा है। ये इसका एक सूचक है। देखिए, जिसका मेंटल कैपेसिटी नहीं बढ़ा है वो तो आराम से सो जाते हैं, उनका विचार भी नहीं आता है,
खाया पिया, पेट भरते नींद आ गया। आप सोच रहे होंगे वह सुखी आदमी है, ऐसा बात नहीं है बेचारे का। जो मानसिक स्थिति बहुत ही साधारण है। आपका मानसिक स्थिति, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी काफ़ी बढ़ रहा है, आपकी खुश होने की बात है, लेकिन बढ़ रहा है तो आप इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो। मैं इसका उसी का मेथड बताता हूँ। आप थक चुके हो मेंटल एक्टिविटी जैसे, या आपको ऐसा हो सकता है आप ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटी से थक चुके हो, मेंटल एक्टिविटी भी होता ही है। तो रात को सोने से पहले आप को यदि ये विचार आ गया, माइंड चैटरिंग शुरू हो गया, आप सो नहीं पा रहे हो, तो पहले एक काम कीजिए, देखिए कहीं आपका मल क्लियर है क्या नहीं, या पेशाब आपका कहीं जमा है क्या नहीं। यदि है तो सोने से पहले लेटरिन बाथरूम होके आइए, हाथ पैर धोइए, या फिर ठंडा पानी का हल्का सा शावर नहा लीजिए, आइए। हाँ, और आकर आप सोने का कोशिश कीजिए। यदि आप उसको वो स्टेट को दबाना चाहते हो तो सोने का कोशिश कीजिए। इसमें से 40% आपको नींद आ जाएगी, आप सो जाओगे। लेकिन आपका माइंड एक्टिविटी वो एक्टिव मोड से फिर वो सुषुप्ति मोड पे चला गया। और ये पहला मेथड है, बहुत साधारण सा है, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। उस दूसरा मेथड ये है कि इसी का अपग्रेड मेथड है। दूसरा मेथड ये है, मैं बार बार कहता हूँ ये मेथड है, अब इसको आजमा के देखिए। और ये सारे 3 मेथड मैं बताने जा रहा हूँ, तीनों के एक ना एक आपको ये तो काम का लगता ही है। ये काम में लगा तो इससे आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, पाप लग जाएगा आपको। और अच्छा लगा तभी सब्सक्राइब किए बगैर मत जाएगा, पाप लगेगा आपको। मजाक कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है। तो फिर दूसरा मेथड ये है कि आप नहा धो के आए, या हाथ पैर धो के ठंडा पानी गले वाले मुंह धो के आए, पानी पिए, आपको पेशाब पैखाना सब क्लियर है, तो बायोलॉजिकली आप फ्री हो, आके बैठे हो, नींद नहीं रही, चैटरिंग आ रहा है, कोई बात नहीं, मेरुदंड सीधा कीजिए और श्वास भरिए, भस्त्रिका की तरह श्वास भरिए। श्वास को 4-5 सेकंड रुकिए, फिर छोड़िए। पूरा लंबा श्वास भरिए, 4-5 सेकंड रोकिए, फिर छोड़िए। इस तरह से 21 बार तक कीजिए। 21 बार तक करते करते आपका शरीर शिथिल हो जाएगा, नींद आ जाएगा। कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी 21 से 51 बार भी करने पड़ सकता है, नींद आ जाएगा। ये जो पहला स्टेप है, आपका दिमाग हल्का सा जागृत है, एक्टिव हो रहा है, तो आपको नींद आ गया, आप नहा धो के आके पानी पी के सो गए। दूसरा स्टेप है कि आपका दिमाग ज़्यादा हाइपर हो गया है, थोड़ा ज़्यादा उससे एक्टिव हो चुका है, जागृत हो चुका है, वो इवॉल्व हो रहा है ना। आपके मेंटल कैपेसिटी का एक इवोल्यूशन स्टेज है। इसे आप बड़े खुशी के साथ लेनी चाहिए था, लेकिन लोग रो रहा है। मैं देखा यूट्यूब में रो रहा है लोग, कैसे स्टॉप करें, कैसे स्टॉप करें। प्रभु ये स्टॉप नहीं करनी चाहिए, ये तो आपका मेंटल कैपेसिटी का एक इवोल्यूशन है, वो अपना कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, आपका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बढ़ रहा है। आपको खुश होनी चाहिए था, लोग रो रहा है, पूछ रहा है कैसे स्टॉप करें। तो ये स्टॉप करने की बात नहीं है, ये तो इसे मैनेज करने की बात है। तो यदि आप पहला स्टेप किए, दूसरा स्टेप में आप सांस कुंभक करिए, प्राणायाम किए, थोड़ा सा सांस भस्त्रिका किए, सांस पूरा भरे, इस तरह से 4-5 सेकंड रुकने के बाद हल्का से छोड़ दिए। इस तरह से आप 21 बार, या न हुआ ज़्यादा हुआ 51 बार कीजिए, आपका शरीर ढीला पड़ जाएगा, नींद लग जाएगा। लेकिन ये भी गलत है। लेकिन आप थक चुके हो तो सोना जरूरी है, तो कोई बात नहीं। लेकिन आप यदि मेंटल इवोल्यूशन चाहते हो, आपका ये जो इवॉल्व हो रहा है, तो एक रामबाण पद्धति 3 नंबर का ये पद्धति है। आपको कुछ नहीं करना है। आपको जब ये ज़्यादा चैटरिंग हो रहा है, तो माइंड हाइपर एक्टिव है, तो वो काम में ध्यान लगाइए, वो प्लानिंग कीजिए जो प्लानिंग आपसे नहीं हुई थी इतने दिन। हाँ, उस प्लानिंग का प्रोस एंड कॉन्स इन्फॉर्मेशन को आप एनालिसिस करने को लग जाइए। या कोई भी चिंताधारा जो आपको बहुत सारा समस्या था, समस्या का समाधान करने के पीछे आप वो समय को लगाइए। आपका दिमाग उस समय आपको बहुत सारा इनपुट देगा।
आपका दिमाग उस समय आपको बहुत सारा इनपुट देगा, वो इतने इतने कोने से विचार को ढूंढ के लाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। उन विचारों को लिखते जाइए, और समाधान निकालने का एक अच्छा अवसर है, समाधान की ओर लेके जाएगा, क्योंकि उस समय आपका दिमाग विकसित हो रहा है, आपका इंटेलेक्ट बढ़ रहा है। तो उस समय आप ऐसे समस्या में फोकस कीजिए जो आपको सॉल्व करना अभी तक मुश्किल था। तो देखिएगा इसमें कोई ना कोई पॉजिटिव इनपुट जरूर आएगा। यदि ऐसे कोई समस्या भी नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, ऐसा शास्त्र उठाइए, ऐसा किताब उठाइए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई ऐसा टॉपिक में चिंतन कीजिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप देखिएगा उसी किताब, जैसे कि आप कोई संस्कृत का श्लोक ले लिया, अभी कल ही मैं पढ़ रहा था। और तीसरा श्लोक था ईशापनिषद का, असूर्य नाम ते लोका अंधेन तम साविता तांगस्ते प्रत्यभिगछन्ति ये के च आत्महनो जना। तो इसी किस्म का श्लोक कोई ले लीजिए, या भी कोई ऐसा विचार ले लीजिए, या फिर ऐसा कोई आपके पास कोई किताब होगा जो आपको समझ उस समय नहीं आ रहा, तो उसमें लग जाइए पढ़ने को। आपका देखिएगा उस समय पढ़ने का गति, आपको उस समय नया नया आपका आविष्कार के जैसा लगेगा। आप समझते जाओगे पॉइंट को, अरे ये तो ऐसा था, ये तो ऐसे समझते जाओगे। आपको इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बढ़ रहा है। और समझते जब आपका पढ़ते पढ़ते इन्फॉर्मेशन पूरा जाएगा, तो इनको आपको इंटेलेक्ट को आहार मिला है ना, वो संतुष्ट होगा, आप खूब सोओगे। ये 3 पद्धति मैंने आपको बताया। ये मेथड्स है, मेरे पास मेथड के सिवा कुछ नहीं होता है। लेक्चर झाड़ने तो आता है, लेकिन ये समय लेक्चर झाड़ना नहीं, आपको समस्या का हल जरूरी है। तो ये 3 मेथड अपनाइए, खुश रहिए। कारगर हुआ तो सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन उससे पहले जय भोले का नारा लगाइए। शिव शिव शिव।